गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में इस समय पढ़ रहे हैं हम जीएसटी, और जीएसटी में हमने आपको बताया हुआ था व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, टाइप ऑफ जीएसटी, कितने प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं टैली RP9 में। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था कल प्रीवियस वीडियो में। कंपनी को क्रिएट करना, फिर उसके फीचर्स को इनेबल करना, लेजर बनाना, लेजर के अंदर जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए हुए थे। जीएसटी रेट भी बताया हुआ था। ये आज हम उसी पे आगे पढ़ते हैं। कल जो हमने एक्चुअल में जीएसटी यूज किया था वो परचेस वाउचर के साथ किया था। आज हम यूज करेंगे सेल वाउचर के साथ। इसके लिए सबसे पहले मैं टैली RP9 को ओपन करता हूँ। कल मैंने सिंपल जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना परचेज वाउचर पे बताया था। आज हम सीखेंगे सबसे पहले सेल्स वाउचर पर। सेल्स वाउचर पर जीएसटी कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ओके, हमारे पास ये है, हम देख लेते हैं सेलिंग के लिए कोई लेजर यदि नहीं है तो एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमको बेचना है और कल की मैं रिपोर्ट एक बार आपको दिखा देता हूँ। कल हमने जो यूज किया था सेलिंग वाउचर्स यूज किया था, कंपनी मैंने चेंज किया था अपनी जीएसटी वाली कंपनी को मैं ओपन करूँगा। इस कंपनी को शट डाउन कर देता हूँ मैं। और कल एक कंपनी हमने बनाई थी जीएसटी के लिए, SICS इन्फोटेक, ये हमारी कंपनी थी। इस पर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, ये हमने एंट्री परचेज पे किया था, साथ में यूपी से भी परचेज किया था। जीएसटी इम्प्लीमेंट करके हमने देखा हुआ था। ये बिल हमने जनरेट कराए थे, इसमें जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था 18%। अभी हमने जो भी है परसेंटेज हमने यहाँ लिखा नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। और ये हमारा एक बिल जनरेट हुआ था IGST का यूपी सप्लायर से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 एंट्री की थी, एक लोकल पे भी हमने किया था। अब थोड़ा सा डाउट है जो मैं एक पहले कल की एंट्री को ही समझाना चाहूँगा। लोकल जैसे हमने इसको सप्लाई किया था, ओके, हमने लोकल सप्लायर से प्रोडक्ट को ख़रीदा था, कीबोर्ड और माउस को, इस पे हमने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, ओके। अब चूंकि कीबोर्ड पे अलग जीएसटी है, माउस पे अलग जीएसटी है, लेकिन बिल मैंने एक साथ बना दिया था। और CGST 75 रुपये इसमें लगा था, SGST 75 लगा था। ये कैसे आए, पहला तो ये आपको डाउट क्लियर करना है। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया हो, ना दिया हो, नहीं दिया, मैं आज आपको बता रहा हूँ। बच्चों पहले सबसे पहले मैं आपको टैक्स दिखा देता हूँ किस में कितना है। टैक्स को देखने के लिए हम डिस्प्ले पे जाते हैं, स्टेटरी रिपोर्ट जीएसटी, और यहाँ पे हम देखते हैं जीएसटी रेट सेटअप। ये देखिए यहाँ पे कीबोर्ड जो है उस पर 18% जीएसटी है, दिख रहा होगा आपको, और माउस पे 12% है। हमने दोनों को एक साथ खरीदा तो 18 लगाएगा कि 12 लगाएगा या दोनों लगाएगा, कैसे लगाएगा। आप उसको एनालिसिस करते हैं। एंट्री को एनालिसिस करने के लिए हम उस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों एक साथ खरीद लिया था, परचेस किया था, यानी कि इसमें 18% है और इसमें माउस में कितना है, 12% है। तो इसको, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ। 500 रुपये का हमने टोटल सेल किया है कीबोर्ड, तो 500 इंटू कितने परसेंट है, 18%, डिवाइड बाई 100, 90 रुपये हमारा टोटल जीएसटी बना, किसका, कीबोर्ड का। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 500 इंटू 12, 12% हमारा माउस पे, डिवाइड बाई 100, 60 रुपये हमारे पास बना, किसका, 60 रुपये किसका जीएसटी बना हमारा, माउस का टोटल जीएसटी। चूँकि अब लोकल स्टेट से हम खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, CGST और SGST। तो जब CGST और SGST लगेगा तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं,
फिर डिवाइड कर देते हैं, 90/60 इक्वल टू 150। अब 50-50% लगता है, आपको मालूम है, 150 डिवाइड बाई 2, इसलिए हमारा क्या आ गया 75/75। CGST 75, SGST 75। दूसरा मैं ऐसा भी कर सकता था, 90 डिवाइड बाई 2 45 आया, और 60 डिवाइड बाई 2 30 आया। 45 प्लस 30 75, ऐसे भी निकाल सकते थे। ओके, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक देखिए टैली ने इसको दोनों के टैक्स को कंसीडर किया और दोनों को टैक्स को CGST SGST में कन्वर्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत अच्छा फीचर्स GST पे टैली ERP9 का। ओके, अब बात करते हैं, एक कन्फ्यूजन था कि मान लीजिए CGST है, SGST है, कितने परसेंट के हैं, ये हमको यहाँ पे क्लियर पता नहीं चलता है। तो जब हम लेजर पता बनाते हैं उस समय हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, और लेजर को क्रिएट करते समय में 2 और GST निर्धारित करना पड़ेगा। कल तो मैंने एक सिंपल बता दिया था, अभी हमने परचेस किया तो इस CGST SGST को यूज किया। जब हम सेल करेंगे तो वो टैक्स हमारा अलग होना चाहिए, जो हम दे रहे हैं वो टैक्स हमारा अलग होना चाहिए। तो इसलिए इसके लेजर भी अलग अलग होना चाहिए। तो इस लेजर में आज मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूँगा। मॉडिफिकेशन कैसा करना है आपको, सिर्फ लेजर नेम में मॉडिफिकेशन करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। CGST मान के चलते हैं ये हमारे परचेज के लिए है, तो एक अब आप बनाइएगा इनपुट उसी को मॉडिफाई कर देते हैं, इनपुट CGST। ओके, और यहाँ पे हम इसका रेट भी निर्धारित कर लेंगे जिससे हमको पता चल जाए कितने परसेंट का है ये CGST हमारा, अलग अलग हम बना लें। CGST 18% में, 12% में, किस में हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है वो हम लिख लेंगे। ओके, CGST मान के चलिए ये 9% पे हम इसको बनाते हैं। एक लेजर हमने इसी को मॉडिफाई कर दिया 9%। अभी हमने यहाँ पे कोई परसेंटेज सेट नहीं किया है, ठीक है। और SGST को ही ऐसे मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, SGST को इनपुट SGST @9%। यहाँ पे देखिए परसेंटेज अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, ऐसे ही IGST को भी मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। इनपुट IGST @18%। इस प्रकार से ये हम अपने समझने के लिए लेजर यूज कर रहे हैं। मैंने इन्हीं लेजर्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया तीनों को। अब थोड़ा सा मैं जो कल एंट्री किया था उसको पहले देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ये लेजर चेंज हो गए। अब हमको इससे फ़ायदा क्या मिला, हमको पता चल गया कि इनपुट है यानी कि हमको लगा हुआ है इनपुट, आउटपुट मतलब बाहर। आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इनपुट है कि हमको लग रहा है, आउटपुट मतलब हमारा बाहर का GST होगा। तो इनपुट GST हमारा कितना हो गया, 9% इसमें लगा और 9% SGST लगा। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, अभी हमने मिक्स खरीदा था, अब कहीं ना कहीं हमको फिर 9% वाले आइटम ही खरीदना पड़ेगा। जैसे 9% हमारा ये था, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसमें माउस पे 6% था, तब आपका सही आएगा। ये देखिए
9% GST हमने इम्प्लीमेंट किया, 9%, 500 में 9% आप निकालेंगे, 9 यानी कि 18%, 90 रुपये हुआ। ओके, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। इंटू 18 डिवाइड बाई 90 रुपये। ओके, तो इसमें हमको आपको कैसी आवश्यकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका यदि आप बिल भी जनरेट करते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ से प्रिंट करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल को प्रिंट करने के लिए Alt P आप प्रेस करिएगा। PDF में हमने जनरेट किया बिल, और डॉक्यूमेंट में जाके हम चेक करेंगे बिल को। हमारा बिल जनरेट हो गया। ये देखिए, इसमें हमको ये बेनिफिट मिले, ऐसा लिख के आता है, इनपुट CGST SGST। ओके, इस प्रकार से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि इनपुट CGST 9% है और इनपुट SGST 9% है। ये पूरा बिल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए, ऐसे जो हमने ये परचेस किया था 18%, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये हमने यूपी से परचेस किया। यूपी हमारा अदर स्टेट होगा। जब अदर स्टेट आपका आएगा, आउटसाइड ऑफ स्टेट कंपनी जाएगी, तो उसमें IGST लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, इंटीग्रेटेड टैक्स इम्प्लीमेंट होता है। तो IGST जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए पूरा इनपुट IGST इतना आपको टैक्स। ओके, अब टैक्स एनालिसिस में भी आप जाएंगे, GST पे चेक करेंगे, डिस्प्ले पे डिस्प्ले और स्टेटरी GST, और यहाँ पे यदि रेट वाइज आप देखेंगे तो रेट वाइज आपको वही बिल दिखाएगा कि माउस पे 12% है, 18% आपका किस पे कीबोर्ड। ओके, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, GST देख सकते हैं, बिल को यहाँ से डिस्प्ले करा सकते हैं, जो बिल इशू है वो आप देख सकते हैं, क्रेडिट डेबिट नोट पे B2B इनवाइस कितनी है, ये पूरी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए कितना आपको लगा है, ये टैक्स यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके बताएगा, सेंट्रल टैक्स कितना गया। ये पहला जो बिल हमने जनरेट किया था 75, दूसरा 500 हमने चेंज किया 18%, 30 का 12%, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेट स्टेटस ये आप एक्टिवेट, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब मैंने ऐसा क्यों किया, इनपुट टैक्स CGST SGST बना लिया, IGST बना लिया, क्योंकि अब हमको सेल करना है तो वो टैक्स मैं अलग रखना चाहता हूँ सेलिंग के लिए। और यदि मैं एक ही रखना चाहता हूँ, चाहे सेल करूँ चाहे परचेज करूँ, कोई भी टैक्स, तो CGST SGST आप नॉर्मल बना लीजिए लेजर, क्योंकि मुझे लेजर तो वही बनाने पड़ेंगे। तो अब मैं सेलिंग के लिए लेजर क्रिएट करूँगा। सेलिंग के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ आउटपुट GST CGST @9%। लेकिन ऐसे में हमको सभी के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे लेजर। ये तो है, कैसे 9% के लिए अलग बनाना पड़ेगा, 12 के लिए अलग रहेंगे, यानी कि 6% के। ठीक है, यानी कि 4 स्लैब रेट हैं, चारों के लिए हमको अलग अलग बनाना पड़ेगा। स्लैब रेट मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 का अलग हमको बनाना पड़ेगा, 12 का अलग, 18 का अलग और 28 का अलग। ठीक, तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ सिर्फ आउटपुट होगा,
टैक्स ड्यूटी में CGST, और हमने लिया है CGST सेंट्रल टैक्स। ओके, राउंडिंग जो आपको देना हो वो दे दीजिएगा। ऐसे ही आउटपुट SGST एट द रेट 9%, ये हमने दिया GST, और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट टैक्स। ऐसे ही आउटपुट कौन सा टैक्स लेंगे, इंटीग्रेटेड IGST एट द रेट 18%। इसमें हमको सभी के अलग अलग बनाने पड़ेंगे, तो मैं दोनों रास्ते आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से भी आप मैनेज करना चाहें उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी तो और हम बताएंगे, अभी तो आइटम वाइज हम सीख रहे हैं, आइटम में भी कई प्रकार से टैक्स लगाए जा सकते हैं। ओके, ये हमारे लेजर्स बन गए। अब हम सप्लायर को बेचेंगे मटेरियल्स, वाउचर पे गया। अब हमको आज सेल करना है। सेल करने के लिए F8 को मैंने प्रेस किया, ID दिया है यहाँ पे। अब ये कस्टमर हमारे पास बना हुआ है, लोकल कस्टमर है। ओके, और एक यूपी का कस्टमर है। पहले लोकल में सेल कर देते हैं लोकल कस्टमर को। डिलीवरी नोट वगैरह ये सब आप फिल कर लिया करिए, मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर वगैरह किसके थ्रू जा रहा है, ट्रांसपोर्ट, सिवा, तो ये पूरा टर्म कंडीशन आपको बता चुका हूँ मैं। कहाँ लिए जा रहा है, सतना, सतना से सतना का है, बिल नंबर, तो मोटर व्हीकल नंबर भी आप दे सकते हैं, MP19 ऐसे जो भी है। ऑर्डर नंबर है कि आपको, तो ऑर्डर नंबर डालें, कब का ऑर्डर है, पेमेंट कैश है, और कोई रेफरेंस है, टर्म कंडीशन, रोड है, रोड से भेजना है। ओके, इस प्रकार से पूरी डिटेल फिलअप कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश की हमारी कंपनी है, सप्लायर प्लेस भी इसका क्या है, मध्य प्रदेश ही है, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, लोकल सप्लायर कहलाएगा। ओके, सेल्स 5 पीस सेल कर रहे हैं 100 के रेट में। अब हम अलग अलग सेल करेंगे, क्योंकि GST या तो हमको फिर अलग अलग इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या एक में कंबाइन भी बता दूंगा आपको, क्योंकि इनमें दोनों में अलग अलग GST है। फिर अलग अलग हमको आइटम सेल करने पड़ते हैं यदि हमको अलग अलग GST बनाना है। तो इस तरीके से अब कौन सा हमको लगाना है, इनपुट वाला GST तो हम लगाएंगे नहीं। अब हम आउटपुट GST लगाएंगे, लोकल का है तो 9% आपका CGST लगेगा, और 9% आपका आउटपुट SGST लगेगा। ये देखिए, इस प्रकार से आपकी एंट्री क्या हो जाएगी। अब मान के चलिए मिक्स हमको बेचना है, एक में 12% है, एक में आपका 9% है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी इस वाउचर के अकॉर्डिंग। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, पहले आज जो सेल किया इसका बिल कैसे जनरेट होगा, PS सेल्स बिल, सेल्स बिल कैसा आएगा ये भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए सेल्स बिल पूरा ऐसे जनरेट होगा। देखिए पूरी डिटेल हमने भरी थी। SICS इन्फोटेक कंपनी है, जानकी कुंड, स्टेट मध्य प्रदेश, कोड नंबर ये, ईमेल है, लोकल कस्टमर है, बाहर का नाम है और मध्य प्रदेश का ही है ये, और ये इनवाइस नंबर हुआ, डिलीवर्ड कैश हुआ, सप्लाई रेफरेंस 8 है, डेट, बायर ऑर्डर, डिस्पैच नंबर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू आ रहा है, सिवा ट्रांसपोर्ट, सपना पहुंचना है, बिल नंबर ये, गाड़ी नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए पूरा रिपोर्ट बता रहा, आउटपुट CGST SGST लगा 5 में, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट, और ये
HS और SAC नंबर जो कोड होते हैं, प्रोडक्ट के कोड नंबर निर्धारित किए गए हैं, वो नंबर यहाँ पे हमने फिलअप नहीं किया, यदि होता तो वो भी आता। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डिटेल पे आपको बताएगा। टैक्सेबल वैल्यू 500 में लगा है। सेंट्रल टैक्स कितना लगा है? 9%, 45 रुपये। और यहाँ पे स्टेट टैक्स कितना लगा है? 9%, 45 रुपये। यानी कि टोटल अमाउंट 45, 45, 90 टैक्स अमाउंट हुआ। और जो आपको टैक्सेबल कितना पे करना है? 500। तो यहाँ देखिए बता रहा था इन 590 ओनली, यानी कि 90 रुपये आपका टैक्स का हुआ। टैक्स अमाउंट नीचे बता रहा है 90 ओनली। टैक्स जो हुआ 90 रुपये हुआ। 500 आपका किसका हुआ? अमाउंट का। इस हिसाब से आपको जो पैसा लगा 590 रुपये। 90 रुपये आपके किस में जाएंगे? टैक्स में। और 500 रुपये आपके किसको मिला? आपको जिसने सेल किया। बाकी इधर पूरे टर्म कंडीशंस हैं, ये हम सब चेंज भी कर सकते हैं। RSICS, इनपुटेक, विद द GST, जो भी अथराइज है। दिस इज ए कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार से इनवाइस को पूरा एनालिसिस करना है, आपको देखना है। अब मैं ये कह रहा था कि मान के चलिए यहाँ पे यदि आप दो प्रोडक्ट अलग अलग रेट के सेल करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? ओके, मान के चलिए मैं अब सेल करने गया यहाँ पे, दोनों के रेट अलग अलग है। लोकल में ही सेल कर देता हूँ पहले। ये अब आप फिलअप कर लीजिएगा, मैं इसको ब्लैंक कर दिया इस बार। कीबोर्ड 5 पीस दिया मैंने, और माउस भी दिया 5 पीस, 100 के रेट। अब बात ये आती है टैक्स कौन सा लगेगा। तो यदि आपने लेजर अलग अलग बनाए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, टैक्स लगाने में प्रॉब्लम भी होगी। मैं लगा तो दूंगा, ये देखिए, लेकिन जो मैंने यहाँ लिख रखा है वो मेरा सही नहीं आएगा। जैसा कि आपको मालूम है CGST और SGST, यहाँ पे दोनों टैक्स कैलकुलेट हो रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अभी बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ दोनों को मिला करके 75 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो आउटपुट CGST 9% एंड 9% नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा? 9% भी लगा और 6% भी लगा। तो यदि हम यहाँ ये रेट स्पेसिफाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है हमको। इसलिए मैंने पहले दिन ही बताया था आपको कि सिंपल आप लिख सकते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। लेजर पे ऐसे मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप CGST SGST लिखते हैं तो फिर टैक्स एनालिसिस कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इस हिस्ट्री को हम पोस्ट कर देते हैं। ओके, अब मैं फिर से लेजर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। मैं देखिए आपको कई प्रकार से बताना चाह रहा हूँ लेजर को चेंज करके। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जितने वीडियो देखेंगे या कई जगह देखेंगे, कई जगह वर्क करने का तरीका देखेंगे, तो हर व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करके लेजर को क्रिएट करता है। तो आपको लेजर पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। मैं सीधा इसको कर दूंगा आउटपुट SGST, और यहाँ यदि मैं रेट स्पेसिफाई नहीं करूँगा। अब चूंकि यहाँ तो मैंने रेट स्पेसिफाई किया नहीं, यदि मैं यहाँ रेट स्पेसिफाई कर देता हूँ तब क्या होगा? इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग अलग आइटम पे न लगा के। यदि मैं यहाँ पे रेट स्पेसिफाई कर देता तो जो मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे कैलकुलेशन वो करने लगेगा। तो आज अभी कंफ्यूज नहीं होना, अब आपको इसको चेंज करके देखना है। मैंने आउटपुट सीधा CGST किया, और इसको भी मैंने चेंज किया। एक आउटपुट और हमको चेंज करना पड़ेगा, आउटपुट CGST। आउटपुट SGST हमने चेंज किया, और आउटपुट CGST में भी मैं रेट हटा देता हूँ। बाकी सब कुछ सेम रखता हूँ। अब देखिए क्या होगा, जो हमने एंट्री की थी, अब उस एंट्री को देखते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो हमने एंट्री की थी, ये देखिए यहाँ पे सीधा आउटपुट CGST SGST 75 रुपये है। अब हमको ये क्लियर नहीं है कि 9% लगा कि 18 लगा।
अब मान लीजिए इसका बिल आप निकालते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसका बिल प्रिंट करते हैं हम, एस बी मैंने नाम दिया, एस बी हमारा ये बिल है। इस बिल को मैंने ओपन किया। अब देखिए यहाँ आपको सीधे आउटपुट और CGST SGST बताया, ठीक है ना। अब देखिए आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, सीधा सीधा आपको यहाँ पे पूरी टैक्स की डिटेल मिल जाएगी। ये बेनिफिट हमको मिलता है जब हम सेलिंग करने जाएंगे, यहाँ पे हमको पूरी डिटेल मिल जाएगी। 500 रुपये में 9% का था तो 45 45 90 हुआ, और 500 रुपये में 6% का था, यानी कि पहले कीबोर्ड में हमको 18% टैक्स लगा है, ये यहाँ से हमको डिटेल मिल रही है। और माउस में जो टैक्स लगा है हमको कितना लगा है, 12% लगा है। तो यहाँ पे टैक्स डिटेल में हमको पूरा मिल जाएगा डिटेल। 500 1000 रुपये टोटल हुआ टैक्स। कीबोर्ड का 45 रुपये हुआ, कौन सा, सेंट्रल टैक्स यानी कि CGST। और 30 रुपये हुआ माउस का। और इसी प्रकार से स्टेट टैक्स आपका हुआ 45 रुपये माउस पे, और उस पर आपका जो कीबोर्ड पे 45 माउस पे 30, यानी कि ये टैक्स टोटल 75 और ये टैक्स 75, टोटल टैक्स अमाउंट 150। ओके, ये डिटेल हमको मिल जाती है, इसलिए हमको वहाँ परसेंटेज लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सीधा बना सकते हैं CGST और SGST। यदि हमको एक्चुअल में कई आइटम पे बिजनेस करना है, यदि हमारे पास आइटम फिक्स है कि हम 18% पे ही काम करना है, 6 पे ही करना है, तो हम वहाँ परसेंटेज दे दें। लेकिन यदि हमारे पास आइटम फिक्स नहीं है, कभी हमें 5% का भी सेल करना, कभी 20 का भी, कभी 10 का भी, मतलब अलग अलग रेट पे भी हमको सेल करना है, 5 12 18 28, तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो लेजर बनाए हम उसमें सीधा आपको CGST और SGST बनाना चाहिए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 कैटेगरी तो बना सकते हैं, आउटपुट CGST और SGST, और एक बन जाएगा आपका इनपुट CGST और SGST। एक हम किसके लिए अलग कर लिए, जब हम परचेज करेंगे उसके लिए, और एक हमने कर लिया जब हम सेल करेंगे उसके लिए। तो आप इतना इम्प्लीमेंट करके आप देखिएगा। कल मैं इसी पे और वीडियो आगे बनाऊंगा और आपको सिंपल सा फाइनल आउटपुट बताऊंगा कि आपको कौन सा लेजर बनाना चाहिए, यानी कि रेट स्पेसिफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और साथ में परसेंटेज भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जब मैं लेजर क्रिएट किया हूँ अभी परसेंटेज इंटर नहीं किया, यदि हम वहाँ परसेंटेज इंटर कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है बिल पे और क्या एंट्री पे इफेक्ट आता है, वो भी हम देखेंगे। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स।